मंगल ग्रह का मकर राशि परिवर्तन होगा। मकर राशि में मंगल उच्च राशि के होते हैं, यानी कि मंगल का उच्च राशि मकर राशि होता है। राशि चक्र का 10वां जो स्थान होता है उसे दिग्बली पावरफुल घर कहा जाता है। 10वें भाव में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो दिग्बली माना जाता है। मंगल 10वें भाव में या फिर मकर राशि 10वीं राशि में जब गोचर करते हैं तो ये मंगल का उच्च राशि होता है। मंगल 10वें भाव में या 10वीं राशि में जब पावरफुल होते हैं तो मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बना देता है। मंगल सेना, पुलिस, प्रशासनिक पद जो होता है, आईपीएस, आईएएस, उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स होते हैं, वहां पर मंगल का एक बेहद शानदार प्रभाव पड़ता है जब मंगल मकर राशि में गोचर करता है। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक ये समय रहेगा जब मंगल ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। सभी 12 राशियों पर इनका इस गोचर कालखंड का क्या प्रभाव पड़ेगा उसे समझेंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद अपने इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि पहली बार हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे सीधे जुड़ सकते हैं, अपने सवालों का जवाब हमारे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, मंगल दरअसल हमें हमारे जीवन में पराक्रम का विशेष प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का एक प्रभाव होता है अलगाववादी, मांगलिक प्रभाव। मंगल का मकर राशि के अंदर देखा जाएगा तो आप इस चार्ट में भी समझ सकते हैं कि मंगल, शुक्र और बुध, मंगल, सूर्य, बुध और फिर कुछ समय के बाद शुक्र का भी आगमन होगा, यानी कि मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, ये कुछ समय के लिए ये चारों ग्रहों की युति मकर राशि में होगा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल, ताकतवर संयोग होता है। अद्भुत संयोग कहते हैं, शुभ संयोग इसे कहा जा सकता है। जब सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र इन चारों ग्रहों की युति जो है मकर राशि में हो, मंगल कुल दीपक योग बना देता है। सूर्य बुध पावरफुल, सूर्य और बुधादित्य योग, सूर्य और बुध की आप बुधादित्य योग बन जाता है। और शुक्र मंगल एक प्रबल सुख सुविधाओं का, लग्जरी सुख सुविधाओं का, आनंद का एक प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। सूर्य बुध प्रशासनिक पावर को एक्टिवेट करता है। शुक्र मंगल आपके एक तरह से इंटरनल पावर को, शक्ति को प्रदर्शित करने में आपको ताकतवर बनाते हैं। जन्म राशि के आधार पर पूरे विश्लेषण को आपको समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के विषय में, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सबसे सुनहरा लाइफ का, जीवन का एक बहुत शानदार समय होता है जब मंगल मकर राशि में गोचर करता है। यानी कि 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कुल दीपक योग बनेगा। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार क्षेत्र में बहुत शानदार उन्नति होगी। भूमि, भवन और वाहन जैसी महत्वपूर्ण जो फैसिलिटीज होती हैं हमारे जीवन की, उनमें बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे। खान पान, सेहत, स्वास्थ्य में थोड़ी सी बेहतर अनुभूति आपको प्राप्त होगी। और पद प्रतिष्ठा भी इस समय में आप देखेंगे कि आपका विस्तार होगा और आप लगातार अपने कार्यक्षेत्र पे, अपने प्रयासों पर, अपनी सोच विचार को और बेहतर तरीके से ताकतवर बनाएंगे। आपकी संकल्प सिद्धि बेहतर होगी और आपकी स्किल डेवलपमेंट मजबूत होगा, यानी कि आपका स्किल जो है कहीं ना कहीं लगातार बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक, जब तक मंगल उच्च राशि में गोचर करेंगे, ये आपके जीवन की एक नई पद प्रतिष्ठा और नई पारी की शुरुआत करने वाला समय साबित होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर 9वें भाव में, जो आपके जीवन में, आपके प्रभाव, आपके कार्यक्षेत्र और आपके करियर में कई तरह के बदलाव ला सकता है। मंगल की दृष्टि
नवम भाव से यदि देखेंगे तो ये आपके पराक्रम में दृष्टि पड़ेगी। पराक्रम में मंगल का जब संबंध होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव या तो स्वयं के द्वारा होते हैं या फिर भाई बहनों के द्वारा। कुछ ऐसे कार्य आपके द्वारा होते हैं जिन कार्यों से आपके भाग्य का एक जीर्णोद्धार हो जाता है, यानी कि लंबे समय से भाग्य को लेकर के आप संघर्ष कर रहे थे, अचानक मंगल का ये गोचर आपके जीवन में मंगल ही मंगल, भाग्य में विराजमान होने के कारण से, उसकी दृष्टि पड़ जाने के कारण से, यानी कि पराक्रम में दृष्टि पड़ जाने के कारण से आपके तमाम तरह के दोषों का निवृत्ति हो जाना और भाग्य का बलवान हो जाना, ये समय आपके लिए थोड़ा सा जरूर सावधानी पूर्वक व्यतीत करनी चाहिए। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ वृषभ राशि वालों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके भाग्य को किसी तरह से कोई नकारात्मक ऊर्जा ना पड़े और आपके सभी सकारात्मक कार्य बेहतर तरीके से संपन्न हो, उसके लिए हनुमान जी कृपा आपको जरूरी हो जाती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में यदि मंगल का गोचर होगा, उच्च का मंगल होगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र पर थोड़ी सी डिस्टरबेंस ये पैदा करेंगे। आपकी लगातार चल रही संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं। और मंगल का अष्टम में गोचर होने के कारण से आपके कार्य क्षेत्र में बेवजह डिस्प्यूट होना, पिता पैतृक विरासत, वहां पर कुछ ना कुछ बेवजह तालमेल का बिगड़ जाना, और जिस कार्य को बड़े आसानी से आप कर पा रहे थे उसी कार्य में आपको बेवजह संघर्ष आपका बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। चूंकि मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में मंगल मांगलिक प्रभाव बनाने के कारण कई बार ये आपको संबंध में तनाव, संबंध में विच्छेद करते हैं, प्रियजनों से दूर करते हैं और लव लाइफ में थोड़ी सी तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक, यानी कि पूरी फरवरी और आधा मार्च का जो महीना होगा, तब तक आप जो है हनुमान जी की उपासना जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक लाल कलर का जो छोटा सा कपड़ा ले लें, उसमें सिंदूर से जय श्री राम लिख करके उसको एक फोल्ड करके और अपने पर्स में जरूर रख लें। इससे आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का आप समाधान स्वयं कर पाएंगे, आप उन समस्याओं से अपना बचाव कर पाएंगे, यानी कि एक बुलेट प्रूफ सुरक्षा जैकेट का काम करेगा आपके लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बेहद शानदार रहेगा। उच्च स्तरीय सप्तम भाव में गोचर मंगल आपके जीवन में नए तरीके की आपके जीवन की अवसर, अपॉर्चुनिटी, और मंगल आपके करियर, आपके संबंध, रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर करेगा। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। व्यापार कार्य क्षेत्र में एक भारी भरकम इजाफा 5 फरवरी से 15 मार्च के मध्य आप होता हुआ देखेंगे। ये समय आपके संतान का उन्नति, संतान की प्राप्ति, जॉब की सेटिस्फेक्शन, व्यापारिक सेटिस्फेक्शन और आपके जीवन में बड़े से बड़े कष्ट परेशानियों का एक निवारण वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जीवन में 6ठे भाव के अंदर मंगल का आगमन होना शत्रुहंता योग बनाएगा। पुराने जो कर्जे थे, पुरानी जो लेन देन थी, उसकी निवृत्ति होना और आप अपने शत्रु को परास्त करेंगे। शत्रुहंता योग, जिससे आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु था वो आपसे अलग हो रहा है, आप उससे दूर भाग रहा है, यानी कि आपके जीवन के अंदर जो आपकी कठिनाइयां थी, जो आपकी विरोधाभास परिस्थिति थी, उन सभी परिस्थितियों से अपने आप को आप विजयी होता हुआ देखेंगे। आमदनी का रास्ता आपका विस्तार होगा, आमदनी का मात्रा आपका बढ़ेगा और पुराने जो लेन देन है उन लेन देनों से आपको एक तरह से निवृत्ति होगी। भाग्य के उदय का अवसर मिलेगा, कुछ नए संबंध जुड़ेंगे और आपका कार्य लगातार इस पूरे समय अवधि के अंदर एक बेहतर तरीके से संपन्नता की ओर जुड़ेगा। बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस समय में आपको अवश्य होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में होने के कारण से लव लाइफ, प्रेम संबंध को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। बच्चों के साथ आपको थोड़े से अच्छे संबंध बनाने होंगे। यदि किसी तरह की आपके संतान प्राप्ति का समय है, मान लीजिए गर्भ में संतान है या होने वाला शिशु
किसी तरह से मंगल जब पंचम भाव में गोचर करे तो ऐसे समय में हमें तमाम तरह की सावधानियां, प्रिकॉशन, परहेज करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अन्यथा हमारे लिए पंचम भाव का मंगल कई बार अग्नि तत्व का बढ़ावा करता है, जिससे आपकी डीलिंग, आपकी बातचीत, आपका संबंध, रिश्ते, लव लाइफ और कंसीविंग जो गर्भ में संतान होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत, ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्याएं। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखना बहुत जरूरी रहेगा और किसी भी अलगाववादी परिस्थिति को सही समय तक, सही परिस्थितियों पर जाने पर ही कोई बड़ा डिसीजन आपको करनी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए और धैर्यतापूर्वक ही जीवन के कोई भी निर्णय को आपको करनी चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर होने से थोड़े से अपने शुगर, बीपी जैसी समस्याओं का आपको समाधान करना जरूरी रहेगा। संबंध, रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखना आपकी परम कर्तव्य बनेगा। माता की सेहत, स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सी नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बैंक बैलेंस थोड़ा सा आपका कमजोर हो सकता है और आपके खुद के पेट से संबंधित कुछ परेशानी, दिक्कत, ब्लड इन्फेक्शन जो होता है वो थोड़ी सी आपको प्रभावित कर सकता है। और इस समय में आपको कोशिश करना है कि कोई भी यात्रा करें तो वहाँ पर सावधानी पूर्वक ही यात्रा करें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना है वहाँ पर सोच समझ करके करें और किसी विशिष्ट व्यक्ति का परामर्श जरूर ले लें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये मंगल का गोचर आपके जीवन में आपके दशा और दिशा को बदलेगा, भाग्य का उदय करेगा, कार्य क्षेत्र का विकास करेगा, नए कार्य क्षेत्र, कारोबार का शुभारंभ करने का अवसर आपको देगा और ये समय आपके जीवन में आपके जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमोशन वाला समय साबित होगा। 5 फरवरी से 15 मार्च डेट आप डायरी में नोट कर लीजिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ मंगल जो है कर्कश वाणी से आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकता है। कुटुंब, परिवार, धन को लेकर के आप तनाव युक्त रह सकते हैं और जल्दबाजी में किए गए कार्य आपके नुकसानदायक हो सकते हैं। इस पूरे समय अवधि में आपको थोड़े से ओवर स्पीडिंग से बचना चाहिए। फायर से संबंधित कोई भी जो जगह होती है, गैस, फायर, अग्नि, इन चीजों से थोड़े से अपने आप को बचाव आपका करना आपके लिए जरूरी रहेगा। वाणी में संयम, संतुलन आपको बनाए रखना होगा। पारिवारिक जनों के साथ में अपने तालमेल को बेहतर बनाए रखना आपका परम कर्तव्य होगा, अन्यथा कुछ ना कुछ तालमेल में दिक्कत आ सकती है। आपसी सामंजस्य कमजोर पड़ सकता है और आपके संबंध, रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। वाणी पर आपको संतुलन अवश्य बनाए रखना होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ताकतवर गोचर जो है मकर राशि में ही होगा। ये आपको आपके जीवन में एक बड़े पद, प्रतिष्ठा, बड़ी आमदनी, अचानक जीवन में एक ऐसे आमदनी, ऐसी आय, सिस्टम, सुविधा, फैसिलिटीज आपके जीवन में जोड़ सकता है जो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष कल्याणकारी हो सकता है। आपके जीवन में कुछ नए आमदनी, नए आय के स्रोत आपके जीवन में दे सकता है और आप जिन प्रोजेक्टों को आगे शुरू करना चाहते थे या आगे बढ़ाना चाहते हैं या जिन प्रोजेक्टों से आप अपने जीवन में जुड़ना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों में आपको जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। एक बड़ी प्रमोशन, बड़ी उन्नति, तरक्की और आमदनी के कुछ नए स्रोत अवश्य आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। नए भूमि, भवन, वाहन, नई ऑफिस, नए कार्य क्षेत्र या फिर नए तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको पर्याप्त रूप से जरूर मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर द्वादश भाव में होगा और द्वादश भाव का मंगल जो है ये कहीं ना कहीं मांगलिक दोष के कारण से संबंध, रिश्तों के अंदर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अच्छे मेहनत परिश्रम के बाद ही किसी भी परिणाम का उम्मीद आपको रखना होगा और लगातार चल रहे प्रोजेक्टों के अंदर किसी तरह कोई भी रुकावट ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। समय आपके लिए मजबूत रहेगा, परंतु ध्यान रखें द्वादश भाव में मंगल जब गोचर करता है तो कई बार हमारे बने बनाए कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर देता है। कई बार हमें 10 रुपए जहाँ पे हमारा खर्च होना चाहिए वहाँ पे 20 रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं। कई बार हमें लंबे समय से चल रहे हमारे संबंध, रिश्ते अचानक टूट जाते हैं। आपसी तालमेल हमारा थोड़ा सा बिखर जाता है, तो इन चीज़ों का आपको सावधानी रखना होगा। हनुमान चालीसा का जरूर आप पाठ करें मंगलवार के दिन। मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद शानदार रहेगा। ये गोचर आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल के रख देगा। आप
अगले 1 साल की आमदनी इस 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में होता हुआ देखेंगे। ये समय आपके जीवन के अंदर आपके तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहयोग करेगा। सभी प्रकार की आपकी अभी जो एक तरह से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के अंदर आप देखेंगे कि वो सारे उम्मीद यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। इस समय में आपको कार्य क्षेत्र के अंदर शानदार उन्नति, तरक्की, करियर में डेवलपमेंट और पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा और संबंध रिश्ते भी आपके बेहतर लगातार होते चले जाएंगे, क्योंकि मंगल का एक बेहद शानदार आपके जीवन में लाभदायक कुल दीपक योग आपके जीवन में 5 फरवरी से 15 मार्च तक बन जाएगा, जो कि आपके जीवन के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि शानदार कल्याणकारी साबित होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का यदि विश्लेषण आप चाहते हैं, गोचर ग्रह स्थिति को अपने जीवन में और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बता देंगे और फिर आगे आप अपने जीवन में कोई भी बड़े निर्णय आप करना चाहते हैं तो आप हमारे बताए हुए मार्ग में आगे आप बढ़ भी सकते हैं और जो भी निर्णय आपको करना होगा उसमें हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिख दें यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।